Hi everyone, my name is Ishita and I am a counseling psychologist. Today in this video, I want to talk about the difference between a psychologist and a psychiatrist. तो एक साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है एंड इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द पब्लिक टू नो कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है, जो साइकाट्रिस्ट होते हैं दे डू गिव मेडिसिन्स टू ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर्स। तो जितने भी साइकाट्रिस्ट हैं, साइकाट्रिस्ट दे आर अलाउड टू गिव मेडिसिन्स टू ट्रीट सीरियस मेंटल डिसऑर्डर्स। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट को हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहते हैं। सो आई एम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और उनको साइकोलॉजिस्ट को मनोवैज्ञानिक कहते हैं। सो जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं दे आर नॉट अलाउड टू गिव मेडिसिन्स फॉर एनी काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स हो या मेडिकल डिसऑर्डर्स हो, दे आर नॉट। तो साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन्स नहीं देते हैं बट साइकाट्रिस्ट मेडिसिन्स देते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है, जो साइकाट्रिस्ट होते हैं दे आर एक्सपर्ट इन ट्रीटिंग द मेंटल डिसऑर्डर्स। तो जो साइकाट्रिस्ट हैं उन्होंने अपना एजुकेशन और स्पेशलाइजेशन किया है इन ट्रीटिंग एंड डायग्नोसिंग द मेंटल डिसऑर्डर्स। और जो साइकोलॉजिस्ट हैं दे आर मोर एक्सपर्ट्स इन मेंटल हेल्थ। वो मेंटल हेल्थ को प्रमोट करते हैं, वो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं और वो एक्सपर्ट्स होते हैं साइकोलॉजिस्ट मेंटल हेल्थ में, और साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग देते हैं और साइकोथेरेपी देते हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस इन द एरिया दैट अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकाट्रिस्ट ट्रीट। साइकोलॉजिस्ट नॉर्मल एवरीडे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है, जो बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल इश्यूज होती हैं इन एवरीडे लाइफ, साइकोलॉजिस्ट उनको ट्रीट करते हैं। सो दे आर मोर कंसर्न्ड विद दैट। नेक्स्ट डिफरेंस है, जो जितने भी साइकाट्रिस्ट होते हैं, दो साइकाट्रिस्ट आर मेडिकल डॉक्टर्स। तो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग और एजुकेशन भी मेडिकल कंडीशंस पे ज़्यादा फोकस रहती है। बट जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनकी एजुकेशन डिफरेंट होती है। दे हैव डन BA ऑनर्स इन साइकोलॉजी, फिर वो मास्टर्स इन साइकोलॉजी करते हैं एंड दे यूजुअली कम फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड। तो जितने भी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं वो साइकोलॉजी बैकग्राउंड से होते हैं। बट जो साइकाट्रिस्ट होते हैं वो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, तो उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वो अलग होती हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है, अब जो ये मेडिसिन साइकाट्रिस्ट देते हैं, अब इन मेडिसिन्स अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए दें, इफ़ मेडिसिन्स आर टेकन फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर एनी मेंटल इलनेस, देन इट कैन हैव सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स। तो ये जितनी भी मेडिसिन्स हैं, अगर हमने लॉन्ग टाइम के लिए ले लिया, लेट्स से कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेशेंट है और उसको डिप्रेशन है। Now if they are suffering from depression disorder, which is a very serious mental illness, then if they are taking it for 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, लेकिन उनका डिप्रेशन तभी ठीक नहीं हो रहा है, but they have been taking for 2 years, 3 years, 4 years या 6 months, 1 year, then it can actually have very serious side effects। और साइड इफ़ेक्ट्स में उनको नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, हेडेक्स हो सकते हैं और माइग्रेन भी डेवलप हो सकता है ऐसे। एंड माइग्रेन इज़ अ वेरी सीरियस हेल्थ कंडीशन। और ये जितने भी ये मेडिसिन देते हैं साइकाट्रिस्ट, दे एक्चुअली प्रोड्यूस आर्टिफिशियल हार्मोन्स इन द बॉडी विच शुड बी नेचुरली प्रोड्यूस। तो जब हम ये मेडिसिन खाते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ वो आर्टिफिशियल हार्मोन्स क्रिएट करने लगते हैं जो बॉडी में एक्चुअली नेचुरली प्रोड्यूस होने चाहिए, बट इन मेडिसिन की वजह से वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि वो नेचुरली तो प्रोड्यूस हो ही नहीं रहे। अगर नेचुरली प्रोड्यूस होते तो वो मेंटल डिसऑर्डर नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो हार्मोन्स नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं और वो इतने आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं ये मेडिसिन, तो इन मेडिसिन का ये फ़ायदा होता है कि सिम्टम्स तो कंट्रोल हो जाते हैं, जितने भी सिम्टम्स हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के या मेंटल इलनेस के,
लेकिन उसका जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है दैट इज़ नॉट गुड। और ये आर्टिफिशियल हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो एक्चुअली बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होने चाहिए। बट जो साइकोलॉजिस्ट हैं एंड व्हेन दे आर गिविंग यू काउंसलिंग सर्विस देते हैं, वो साइकोथेरेपी देते हैं और बहुत सारी अदर टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल थेरेपीज जब वो देते हैं तो उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। लॉन्ग रन में भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है और कोई शॉर्ट रन में भी नहीं होता है। सो इट्स वेरी पॉजिटिव। और जो साइकोलॉजिस्ट जितनी भी थेरेपी देंगे इट विल नॉट हैव एनी साइड इफ़ेक्ट्स। तो आप इसको लॉन्ग रन में भी ले सकते हैं। और साइकोथेरेपी इज़ समथिंग एंड काउंसलिंग सर्विस इज़ समथिंग दैट एवरीबडी कैन टेक। एक छोटे से छोटा बच्चा भी ले सकता है और बड़े से बड़े लोग भी ले सकते हैं। सो साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग सर्विस इज़ फॉर एवरीबडी। क्योंकि हम मेडिसिन नहीं देते हैं साइकोलॉजिस्ट, तो उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सो इट एक्चुअली रैदर साइड इफ़ेक्ट्स होने की बजाय काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के बहुत नेचुरल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं इन द लॉन्ग रन। सो इसके एक्चुअली काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। सो इट्स अ रियली गुड थिंग। तो साइकोथेरेपी और काउंसलिंग लें, दैट इज़ मोर हेल्दी एज अ ऑप्शन। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकाट्रिस्ट। तो आप सबसे पहले जब भी आपको कोई मेंटल इलनेस होता है या मेंटल डिसऑर्डर होता है या किसी भी तरीके का बिहेवियरल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, देन फर्स्ट यू शुड ऑलवेज गो टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड देन व्हेन दे रिकमेंड उसके बाद साइकाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। सी साइकाट्रिस्ट के पास हमेशा एंडिंग में ही जाना चाहिए एंड दैट शुड बी द लास्ट ऑप्शन, क्योंकि उसमें मेडिसिन खानी पड़ती है और मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं। सो साइकाट्रिस्ट के पास तभी जाना चाहिए अगर मेंटल इलनेस बहुत ज़्यादा सिवियर हो और साइकोथेरेपी और काउंसलिंग से ठीक नहीं हो पा रहा है देन। बट यूजुअली जितनी भी मेंटल इलनेसेस होती हैं, अगर वो आपकी न्यूरोटिक मेंटल इलनेस है तो, या स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, या स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं, या बिहेवियरल इशू है, साइकोलॉजिकल इशू है, तो ये जनरली काउंसलिंग और साइकोथेरेपी से ठीक हो जाता है। So you should always go for psychotherapy and counseling only. But हाँ, अगर डिसऑर्डर ज़्यादा सिवियर है then you should definitely go to a psychiatrist only. वही आपको सही मेडिसिन देंगे एंड बेस्ट ट्रीटमेंट तभी होता है जब आप मेडिसिन भी लें और उसके मेडिसिन के साथ साथ आप साइकोथेरेपी भी लें और काउंसलिंग भी लें। और जितनी भी तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कब एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है और कब एक साइकाट्रिस्ट के पास जाना है। एंड जितनी भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग रिलेटेड सर्विसेज से इंफॉर्मेशन है वो मैंने नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो यू कैन चेक इट आउट नीचे। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।